Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all are fine. Today our topic is उस्ताद का हक. ये एक नज़म है. So let us read. है माँ बाप का पहले रुतबा बड़ा, जो बाद उनके है हक तो उस्ताद का. वो तुमको सिखाता है इल्म शऊर, जहलत तबीयत से करता है दूर. जहाँ तक बने इसकी इज्जत करो, दिलो जान से इसकी खिदमत करो. है माँ बाप का पहले रुतबा बड़ा, जो बाद उनके है हक तो उस्ताद का. ये इस नज़्म में फरमाते हैं कि सबसे पहले बच्चे पर जो रुतबा हो गया, दर्जा है, वो किसका है? माँ बाप का होता है. और उसके बाद दूसरा हक जो है वो है उस्ताद का. कहते हैं कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता रूहानी रिश्ता है. उसका उस्ताद का हक अपने शागिर्दों पर उतना है जितना माँ बाप को अपने औलाद पर है. वो तुमको सिखाता है इल्म शऊर, जहलत तबीयत से करता है दूर. तो ये उस्ताद आपको क्या सिखाता है? इल्म, यानी कि तालीम आपको देता है, इल्म आपको देता है. इल्म शऊर, शऊर हो गया तौर तरीका आपको सिखाता है. जहलत तबीयत से करता है जो दूर, जो आपकी तबीयत में जहलत होती है वो आप उसमें से दूर करता है. तबीयत हो गया, काम करने का तरीका, किसी के साथ पेश आने का तरीका. अगर आप एग्जाम्पल कि आप किसी के साथ बुरा बिहेव करते हो तो उस टाइम आपको उस्ताद डांटता है कि नहीं, ये बड़े बुजुर्ग है या ये छोटे बच्चे हैं, आपको उनके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, आपको वहाँ पे सब्र से काम लेना चाहिए, आपको ऐसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, वैसे बिहेव करना चाहिए. तो जो वो जहालत होती है आपकी तबीयत में, वो एक उस्ताद ही उसको दूर करता है. जहाँ तक बने इसकी इज्जत करो, दिलो जान से इसकी खिदमत करो. तो हमें क्या करनी चाहिए? उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, उनको दिलो जान से उनकी खिदमत करनी चाहिए. उस्ताद का हमारे इस्लाम में भी फरमाया गया है कि उस्ताद का पहला हक ये है कि इसकी शागिर्द उसका अदब व एहतराम करे, उसके साथ इज्जत व आजिज़ी से पेश आए. हज़रत अली का फरमान है कि जिस शख्स से मैंने एक लफ्ज़ भी पढ़ा है उसका गुलाम हूँ, चाहे वो मुझे बेच दे या आज़ाद कर दे. तो इसे हमें पता चलता है कि कितना बड़ा हक है एक उस्ताद का. और सिकंदर आज़म वो कहते हैं कि मेरा बाप मेरी जिस्म की परवरिश करता है और उस्ताद मेरे रूह की परवरिश करता है. न टालो कोई काम इसका कभी, हमेशा रहो इससे राजी, खुशी न हो इसकी खिदमत से हरगिज मलोल. किता इल्म दौलत तुम्हें हो हुसूल, जो तुम इसकी खिदमत बजा लाओगे तो खादिम से मुकदम बन जाओगे. तो अगर कोई उस्ताद आपको कोई भी काम करने को बोलेगा तो उसको कभी टालना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए. जैसे कि आपको उस्ताद बोलते हैं कि घर पर लर्न करके आओ, अच्छे से पढ़ो, ये काम मत करो, वो बुरे काम छोड़ दो, घर पे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए वो. तो आपको वो जहन में रखना चाहिए, हमेशा इनकी बातों पे राजी रहना चाहिए. जो इल्म, जो तालीम वो आपको देते हैं उस पर अमल करनी चाहिए. जब आप उस्ताद का अदब करोगे तो अदब करने वालों को उस्ताद किराम दिल से दुआएं देते हैं, और बुज़ुर्गों की दुआओं से ही इंसान को बड़े आला नेमतें हासिल होती है. उस्ताद की खिदमत और अदब करने से इल्म की राहें आसान हो जाती है. जो तुम इसकी खिदमत बजा लाओगे तो खादिम से मुकदूम बन जाओगे. जब आप उस्ताद की खिदमत बजा लाओगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आप नौकर से मालिक बन जाओगे, दुनिया में आला मकाम हासिल करोगे, काम करने वाले से हुकूमत करने वाले बन जाओगे. जब आप उस्ताद के ये सारे हुक्म बजा लाओगे, उनकी इज्जत करोगे, उनका कहना मानोगे. अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन और उस्तादिज़ा का फर्मा बरदार और बाअदब बनाए. आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा. आप इसकी एक्सरसाइज है, ये आप नोटबुक पे अच्छे से साफ साफ लिखोगे और अच्छे से लर्न करोगे. अल्लाह हाफिज़.